हे गाइस, वेलकम टू एवर लर्निंग पॉइंट। आज के हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास से परिवर्तन के क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम सीडी 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने इसके क्लास 4 और क्लास 3 के भी क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कैक्टस के जो पौधे होते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, जो कैक्टस के पौधे अगर भारत की बात करें तो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी उत्तर पूर्वी जो राज्य होंगे जैसे कि मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, इनमें पाए जाएंगे। इनमें से जो मेघालय और नागालैंड है यहाँ पर विशेषकर पाए जाते हैं और क्वेश्चन सीटेट में यहीं से आए हैं। इसके अलावा भारत के अलावा इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। तो हमें मेनली 4 याद रखने हैं, मेघालय, नागालैंड, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। अब क्वेश्चन नंबर 17 कि कैक्टस के अन्य क्या नाम है। कैक्टस को नेफेंथिस, घटपर्णी पौधा, साथ ही पिचर प्लांट भी कहते हैं। याद रखिए क्या बोलते हैं, नेफेंथिस अगर आ जाए तो याद रखिएगा यही होता है घटपर्णी पौधा, इसलिए वो क्योंकि घट की तरह इसके जो इसकी कलियाँ होती हैं बड़ी बड़ी एक घड़े की तरह होती हैं। इसके अलावा पिचर प्लांट भी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 में कैक्टस के पौधे के बारे में। देखिए, आप इसके पौधों के बारे में जानें क्या क्या खूबियाँ, ये तो आपको अब तक पता ही चला होगा। इससे पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कराए हैं जिसमें हर टॉपिक में जैसे कोई खास टॉपिक है तो उसकी विशेषताएँ क्या, क्योंकि सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी विशेषता है कि चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं। जो पौधे होते हैं ये नॉर्मली क्या होता है कि ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर पाते अपने, क्योंकि हर पौधे को वृद्धि करने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन जो हमारे वातावरण में नाइट्रोजन है जिसकी मात्रा 78% है, जो कि अन्य सभी गैसों से ज़्यादा है, तो इनको डायरेक्टली नहीं एब्जॉर्ब कर पाते। इस वजह से ये चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं। देखिए, सेकेंड पॉइंट मैंने यही बताया कि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कीड़ों को ये आकर्षित करने के लिए गंध निकालते हैं। जो कैक्टस के पौधे होते हैं ये विशेष गंध निकालते हैं जिससे कीड़े जो होते हैं इनके ऊपर आके बैठ जाते हैं। जैसे इनके ऊपर आके बैठते हैं इनकी कलियाँ खुल जाती हैं और कीड़े अंदर चले जाते हैं। और कुछ घंटों बाद जब ये कीड़े से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फिर कीड़े को जो बाकी बचाए चीज़ें हैं उसके छोड़ देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 कि भारत में मिर्ची कहाँ से। अब देखिए कैसे चीज़ें पढ़ेंगे, कौन सी चीज़ें कहाँ से आई। यहाँ बात ये नहीं हो रही कि कौन सी चीज़ कहाँ पैदा हुई, यहाँ बात हो रही है भारत में उसे कौन सा देश लाया। तो 19 नंबर में है कि भारत में मिर्च कहाँ से आई। तो भारत में साउथ अमेरिका, याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका से भारत में आई। ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है। अब इसी तरह से और भी मैंने लिख दिए ताकि हो सकता है इनमें से भी अगली बार आपसे पूछ लिया जाए। तो नेक्स्ट है कि कॉफ़ी और भिंडी कहाँ से आई। तो ये अफ्रीका से आई, याद रखिएगा। गोभी मटर कहाँ से आई, यूरोप से आई। और सोयाबीन कहाँ से है, चाइना से है। ठीक है, जिसमें से सोयाबीन वैसे देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। देखिए, विश्व में सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ होता है तो ये यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका में होता है। लेकिन भारत में कहाँ से आया तो ये चीन से आया। ठीक है, रिवाइज कर ले इसको कि मिर्ची कहाँ से आई, दक्षिण अमेरिका से, कॉफ़ी और भिंडी अफ्रीका से, गोभी मटर यूरोप से और सोयाबीन चाइना से। अब क्वेश्चन नंबर 23 कि घड़सीसर क्या है। देखिए, घड़सीसर जो है तालाब को कहते हैं राजस्थान में। इसके अलावा आपको याद होगा मैंने और इसके 3rd क्लास की शायद एनसीईआरटी होगी या 4th क्लास की होगी जिसमें मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में बावड़ियाँ बनाई जाती हैं, इससे पे कई सारी चीज़ें तालाब बनाई जाती हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर घड़सीसर के भी एक तालाब का ही रूप है। अब क्वेश्चन नंबर 24 कि अलबरूनी आया था। अलबरूनी जो था कहाँ से आया था। अलबरूनी एक बहुत बड़ा लेखक था, दार्शनिक था। और तो ये जो है वर्तमान में जो उज्बेकिस्तान देश है वहाँ से आया था। यह क्वेश्चन मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया करके भी आपसे पूछा जा सकता है। अलबरूनी जो आया था ये आया था मोहम्मद गौरी के साथ भारत में आया था। ये चाइना, एशिया इन सब के घूमने के लिए आया था। अब क्वेश्चन नंबर 25 कि तरुण भारत संघ किससे संबंधित है। देखिए, तरुण भारत संघ एक संस्था है। ये संस्था राजस्थान में तालाब बनवाती है क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी है, तो उसको ध्यान में रखकर ये विभिन्न जगहों पर तालाब बनवाती है। कौन सी संस्था, तरुण भारत संघ। अब है क्वेश्चन नंबर 26
कि दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है। तो दुनिया का सबसे नमकीन सागर या दुनिया का सबसे लवणता वाला सागर जो है मृत सागर, याद रखिएगा मृत सागर है। ये है कहाँ पर, ये जॉर्डन देश में, याद रखिएगा मृत सागर कहाँ पर है, जॉर्डन देश में। इसकी लवणता है कितनी, देखिए इसकी लवणता आपका अंदाज़ा ऐसे लगा सकती है कि अगर आप 1 लीटर पानी लें और उसमें करीब 300 ग्राम नमक डाल दें, जितनी इतनी लवणता, जिस रेशियो में इसकी लवणता होती है बस वही रेशियो होता है मृत सागर में। और मृत सागर की इतनी ज़्यादा लवणता है कि यहाँ पे कोई आदमी डूब नहीं सकता है। तो आपने देखा होगा समुद्र में लोग कम डूबते हैं, अगर नदी में जाते हैं जल्दी डूब जाते हैं, उसके कारण उसकी लवणता भी है। तो मृत सागर में इतनी ज़्यादा लवणता है कि कोई भी चीज़ अगर आप डालते हैं तो वहाँ पर आदमी तैरने लगता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा कि दांडी यात्रा गांधी जी ने कहाँ से कहाँ तक तय की थी। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में ये जिक्र हुआ है क्योंकि इसमें गुजरात के बारे में काफ़ी चीज़ें इसमें एनसीईआरटी में है, तो ये चीज़ भी है। तो दांडी यात्रा जो थी या दांडी मार्च थी, ये गांधी जी ने साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में है से दांडी तक, दांडी कहाँ है, समुद्र तट पर है, तो इधर से इधर तक की दूरी तय की थी। कहाँ से कहाँ तक, साबरमती आश्रम अहमदाबाद से गुजरात के समुद्र तट दांडी तक। और वहाँ दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक का कानून तोड़ा था। और ये दांडी मार्च कब हुई थी, देखिए उससे याद रखिएगा सन 1930 में हुई थी। इसके अलावा नमक कानून कब तोड़ा, तो भी 1930 में ही आपको लिखना है। तो इस तरह से आज के जो क्वेश्चन हैं हमारे कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको क्लास 5 का एक पार्ट 4 मिलेगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। और इसके पिछले के भी प्लीज़ रिवाइज़ करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आपको फैक्ट्स नहीं याद होंगे, क्योंकि रिवाइज़ बहुत मांगते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।